हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार गौरव और गैलेक्सी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक और लेक्चर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया एंड पार्ट सेकंड यानी हम अपनी दक्षिण भारत की नदियों को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जल्दी से आइए, फटाफट अपना सेशन ज्वाइन कीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का अपना ऑसम सा क्लास। सबसे पहले कल हम लोगों ने नॉर्थ इंडियन रिवर्स यानी उत्तर भारत की नदियों को, जैसे इंडस है, जैसे गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, इन सबको डिस्कस किया था। आज हम लोग साउथ इंडियन रिवर्स यानी दक्षिण भारत की नदियों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फटाफट आइए, जल्दी से स्टार्ट करते हैं साउथ इंडियन रिवर्स को, दक्षिण भारत की नदियों को। देखिए, साउथ इंडियन रिवर्स दक्षिण भारत की नदियों में मैं अगर कहूं तो कुछ नदियां ऐसी हैं जो वेस्टर्न फ्लो रिवर्स हैं और कुछ नदियां ऐसी हैं जो ईस्टर्न फ्लो रिवर्स हैं। जैसे थोड़ा सा बनाते हैं, ये हमारा साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत, ये अपना गुजरात हो गया, ये अपना साउथ इंडिया दक्षिण भारत और गुजरात हो गया। ये जितनी नदियां इधर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं उन्हें कहते हैं ईस्टर्न फ्लो रिवर्स यानी पूर्वी प्रवाह वाली नदियां। और जो नदियां अरबिक ओशियन यानी अरब सागर में गिर रही हैं, इन्हें हम लोग जो है अरबिक ओशियन, अरबिक सी में गिर रही हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं वेस्टर्न फ्लो रिवर्स यानी पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां। और इन नदियों में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप समझिए, जो ईस्टर्न फ्लो वाली रिवर्स है, जो ईस्टर्न फ्लो रिवर्स है, जो पूर्वी प्रवाह वाली नदियां हैं, उनकी लेंथ, उनकी लंबाई बहुत ज्यादा है। उनकी लेंथ, उनकी लंबाई बहुत ज्यादा है। जैसे एक एग्जांपल लें महानदी का, आप समझिए महानदी की लंबाई लगभग 850 किलोमीटर है। जैसे गोदावरी, गोदावरी की लंबाई 1500 किलोमीटर है। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो ईस्टर्न फ्लो रिवर्स है उनकी लेंथ ज्यादा है, जबकि वेस्टर्न फ्लो रिवर्स पश्चिमी प्रवाह वाली नदियों की जो लंबाई है वो थोड़ी कम है। ईस्टर्न फ्लो रिवर्स जो है वो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, यानी ये नदियां जो है वो डेल्टा बनाती हैं। और ये नदी जो है, जो वेस्टर्न फ्लो रिवर्स है, वो डेल्टा न बना के वो एस्चुरी बनाती हैं, वो एस्चुरी बनाती हैं। और डेल्टा और एस्चुरी में नॉर्मल सा एक अंतर होता है, जब पानी बहुत कम फ्लो, बहुत कम बहाव के साथ धीरे धीरे आकर सागर में मिलता है, इस तरह से ये डेल्टा बनता है। और एस्चुरी क्या होती है, जब पानी बहुत तेजी से आकर के और सागर में मिल जाए तो ये एस्चुरी होती है। अब देखिए, वेस्टर्न फ्लो रिवर्स या साउथ इंडियन रिवर्स, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनको मैंने किस तरह से आपके लिए डिजाइन किया है या आपको कैसे पढ़ना है, थोड़ा सा वो देख लीजिए। स्टेट के बेस पर यानी राज्यों के आधार पर, राज्यों के आधार पर अगर हम नदियों को देखते हैं तो सबसे पहले यहां आपको एक नदी मिलती है, सबसे पहले यहां आपको एक नदी मिलती है और इस नदी का नाम है, गुजरात और राजस्थान राज्य में इसका नाम है लूनी नदी। और लूनी नदी आप देख रहे हैं कच्छ के रण में ही कहीं गायब हो जा रही है, वो लास्ट तक नहीं जा पा रही है लूनी। और लूनी के बाद जो दूसरी बहुत ही फेमस रिवर है जिसका गांधी जी के साथ भी संबंध रहा, ये है आपकी साबरमती, ये है आपकी साबरमती रिवर, साबरमती नदी है। फिर साबरमती के बाद फिर जो नदी है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है आपकी कौन सी, तो ये है आपकी माही नदी है, माही नदी है। और माही के बाद जो है वो कौन सी है आपकी, तो वो आ जाएगी आपकी जो है नर्मदा। माही के बाद जो है वो आ जाएगी नर्मदा, और नर्मदा के बाद जो है वो आपकी आ जाएगी तापी रिवर। नर्मदा के बाद आपकी जो है वो तापी रिवर। कह सकते हैं ये गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों की प्रमुख नदियां हैं। हम ये कह सकते हैं ये गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों की प्रमुख नदियां हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट वन, गुजरात के बाद महाराष्ट्र में कोई ऐसी बड़ी नदी नहीं है जिसका अपन लोग डिस्कस करें। हां, गोवा राज्य में एक नदी आपको मिलेगी यहां, मांडवी,
गोवा में। और दूसरी नदी मिलेगी मांडवी के बाद, दूसरी गोवा की बहुत ही फेमस नदी है जुआरी नदी। जुआरी नदी कर्नाटक राज्य में आपको इतनी फेमस नदी है कर्नाटक की, आपको मिलेगी कर्नाटक राज्य में कौन सी नदी, तो आपको मिलेगी शरावती नदी। शरावती नदी जो है, शरावती नदी जो है वो कर्नाटक की एक फेमस नदी है। और उसके बाद फिर केरल राज्य स्टार्ट हो जाता है, और केरल में आप देखिएगा एक हो जाएगी आपकी भरतपुछा। भरतपुछा नदी हो जाएगी, और भरतपुछा के बाद दूसरी नदी जो है केरल में कौन सी हो जाएगी, वो है आपकी पेरियार नदी। कौन सी है, पेरियार नदी। ये पेरियार नदी जो है वो केरल की, पेरियार नदी जो है वो केरल की एक फेमस नदी है। तो ये पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां हैं। पूर्वी प्रवाह वाली नदियों में तो हम देखते पूर्वी वेस्टर्न फ्लो रिवर्स में कौन कौन सी है, तो वेस्टर्न फ्लो रिवर्स में सबसे पहले यहां से अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले यहां से हम स्टार्ट करें, दामोदर नदी तो वहां हुगली में जाके मिल जाती है, दामोदर नदी तो वहां हुगली में जाके मिल जाती है। यहां हमारी जो स्टार्ट होती है बैतरणी नदी है, स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा है, बैतरणी है। उसके बाद जो शुरू होती है, उसके बाद जो शुरू होती है वो है महानदी। महानदी के बाद फिर देखेंगे आप है गोदावरी, और गोदावरी के बाद फिर है कृष्णा नदी, और कृष्णा के बाद देखेंगे आप फिर है पेन्नार नदी, और पेन्नार के बाद देखेंगे आप कावेरी नदी, कावेरी के बाद देखेंगे आप वेगाई नदी, और वेगाई के बाद जो आपको लास्ट नदी दिखेगी वो आपको मिलेगी यहां, और इस नदी का नाम है ताम्रपर्णी, वो है ताम्रपर्णी। तो ये हमारे देश की क्या है, कुछ एक नदियां हैं। इससे पहले मैंने आपको पूर्वी प्रवाह वाली नदियां बताई थी, और अभी हम लोग अभी हम लोग जो है ईस्टर्न फ्लो रिवर्स यानी पूर्वी प्रवाह वाली नदियों को देख रहे हैं, और इसके बाद हम लोग वेस्टर्न फ्लो रिवर्स यानी पश्चिमी प्रवाह वाली नदियों को देख रहे थे। चलिए आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। एक एक नदी को देखते हैं। देखिए सबसे पहले पूर्वी प्रवाह वाली नदियां जो कि बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां अरब सागर में गिरती हैं। अब देखिए महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप जो मैप पे देख रहे हैं ये महानदी है जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो अमरकंटक रेंज है ये मैकाल का एक हिस्सा है, ये मैकाल पर्वत का एक हिस्सा है, और यहां से जो है इसके नॉर्थ से सोन नदी निकलती है, इसके ईस्ट से महानदी निकलती है, इसके वेस्ट से जो है वो नर्मदा नदी निकलती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चोटी है, और ये निकलती है और कहां बहती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, दो स्टेट है अपने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में महानदी जो है बहती है। टोटल लंबाई 850 किलोमीटर है, और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो कौन सी है, शिवनाथ। शिवनाथ इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और इस पर एक वाटर प्रोजेक्ट भी बनाया गया है जिसका नाम है कृष्णराज जलाशय। कृष्णराज जलाशय जो है वो महानदी पर ही बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट वन अगली हम लोग देखें तो वो है गोदावरी रिवर। आप समझिएगा गोदावरी नदी जो है हमारे साउथ इंडिया की यानी दक्षिण भारत की जो है वो सबसे लंबी नदी है, और फ्लो की देखिए गोदावरी नदी जो है हमारे साउथ इंडिया की दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और निकलती कहां से है, तो ये निकलती है त्रियंबक की पहाड़ी, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम त्रियंबक, नासिक महाराष्ट्र। और लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई लगभग आप समझिए
1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर है। और ये नदी इतनी ज्यादा लंबी है, इसीलिए इसे, जैसे नॉर्थ इंडिया में गंगा की लंबाई है, जैसे उत्तर भारत में गंगा की लंबाई है, वैसे ही साउथ में गोदावरी की लंबाई है, इसीलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसीलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, इसीलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ये देखिएगा, ये महाराष्ट्र, ये सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में बहती है, फिर तेलंगाना में बहती है, तेलंगाना के बाद फिर आंध्र प्रदेश में बहती है, और उसके बाद बहते हुए ये आंध्र प्रदेश में जाकर के बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और आप समझिए दो फेमस नदियां, एक तो इंद्रावती नदी और दूसरी मंजीरा नदी। इंद्रावती नदी और मंजीरा नदी, इंद्रावती नदी आप समझिएगा इंद्रावती नदी, और दूसरी है मंजीरा नदी। ये दोनों इसकी सहायक नदी हैं। इंद्रावती नदी और मंजीरा नदी ये इसकी क्या हैं? प्रमुख सहायक नदियां हैं। अच्छा, गोदावरी के बाद अगली जो बहुत फेमस नदी है वो आपको कौन सी मिलेगी? तो वो है कृष्णा नदी। आप देख रहे होंगे कृष्णा नदी, आप समझिएगा कृष्णा नदी की कहानी। सबसे पहले कृष्णा नदी आप समझिएगा, कृष्णा नदी साउथ इंडिया की एक फेमस नदी है जो महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट से निकलती है। कहां से निकलती है? महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट से निकलती है। महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट से निकलती है। और 4 राज्य हमारे भारत के कौन कौन से? सबसे पहला राज्य है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे कर्नाटक, तीसरे नंबर पे केरल, और चौथे पे है आंध्र प्रदेश। यानी आपका महाराष्ट्र हो गया, फिर कर्नाटक हो गया, फिर तेलंगाना हो गया, फिर तेलंगाना हो गया, फिर तेलंगाना हो गया, और फिर उसके बाद तेलंगाना के बाद फिर आंध्र प्रदेश हो गया। इन राज्यों में ये बहती है। और टोटल लेंथ जो है कृष्णा नदी की वो कितनी है? 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। यहां तक कि आप देखेंगे ये कुछ हिस्सों में, यहां तक कि आप देखेंगे ये कुछ हिस्सों में किस किस के बीच में? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में सीमा का निर्माण भी करती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच सीमा का निर्माण भी करती है। और इसकी सहायक नदियों के लिए 2 नदियों को, इसकी सहायक नदियां, 2 फेमस नदी हैं, 2 फेमस नदी हैं। एक का नाम है मूसी और दूसरी का नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा और मूसी ये दोनों इसकी सहायक नदी हैं। और इसमें से इंपॉर्टेंट है आपके लिए मूसी, क्योंकि हमारे देश का एक शहर है, बहुत ही फेमस शहर है, नाम है उसका हैदराबाद, नाम है उसका हैदराबाद। और हैदराबाद इसका नाम है, और हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के ही किनारे स्थित है। हालांकि मैं आपको बता दूं, हैदराबाद और सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जो है भारत में जुड़वा शहर कहा जाता है। हालांकि एक और शहर है और वो है कोची और प्लस एर्नाकुलम। कोची और एर्नाकुलम को भी भारत में क्या कहा जाता है? जुड़वा शहर माना जाता है। तो ये हमारी जो है कृष्णा नदी थी। कृष्णा के बाद मोस्ट डिस्प्यूटेड रिवर, और वो कौन सी है? कावेरी। तो कावेरी, देखिए कावेरी जो है कुर्ग कर्नाटक, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कुर्ग कर्नाटक से निकलती है। सबसे पहले ब्रह्मगिरी कुर्ग कर्नाटक से निकलती है। ब्रह्मगिरी कुर्ग कर्नाटक से निकलती है।
कुर्ग कर्नाटक से निकलती है, ब्रह्मगिरी कुर्ग कर्नाटक से निकलती है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। अच्छा, और कहां से पहले बहती है? कर्नाटक स्टेट में। फर्स्ट वन पहले कर्नाटक राज्य में बहती है और कर्नाटक से होते हुए आती है तमिलनाडु में। और इतना ज्यादा डिस्प्यूटेड है दोनों के बीच में, ये कर्नाटक और तमिलनाडु, ये कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों के बीच में ही बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड है। टोटल इसकी लेंथ जो है वो लगभग 800 किलोमीटर यानी 800 किलोमीटर है या 805 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर या 805 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई 805 किलोमीटर है। फिर देखिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी परियोजनाओं पर आधारित हैं। जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना। देखिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया यानी स्वतंत्र भारत का पहला मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है। पहली बहुउद्देशीय घाटी परियोजना जो है, पहला मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट जो है वो कौन सा? दामोदर नदी घाटी परियोजना। एक बात। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमने अमेरिका के टेंसी प्रोजेक्ट से ली है। इसमें हमने टोटल 8 डैम मतलब 8 बांध बनाए हैं और 8 बांध बनाने के बाद इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया है। जैसे कोनार बांध हो गया, पंचेत पहाड़ी बांध हो गया, मेथान बांध हो गया, बोकारो हो गया, दुर्गापुर हो गया, चंद्रपुर हो गया। ये सब इस पर हमने क्या किए हैं? डैम बनाए हैं, बांध बनाए हैं। और इन्हीं बांध से जो है क्या हुआ है? इसका निर्माण हुआ है। ये स्वतंत्र भारत की, इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली क्या है? मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, पहली बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है। फिर दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या सर? हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना ये महानदी पर स्थित है और दुनिया का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 4801 मीटर। ये उड़ीसा में है, महानदी पर है और टीकर पारा प्रोजेक्ट इसी परियोजना पर जो है वो स्थित है। फिर उसके बाद निजाम परियोजना, ये मंजीरा नदी पर है। पोचंबर परियोजना ये गोदावरी नदी पर है। ये कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो वेस्टर्न फ्लो रिवर्स यानी जो ईस्टर्न फ्लो रिवर्स यानी पूर्वी प्रवाह वाली नदियों पर स्थित है। अब देखिए पश्चिमी प्रवाह वाली नदियों का अभी मैंने आपके सामने मैप बनाया था और मैप में मैंने आपको बताया था कि गुजरात राज्य में कौन कौन सी नदी? सबसे पहले लूनी है, लूनी के बाद साबरमती है, साबरमती के बाद माही है, माही के बाद नर्मदा है, नर्मदा के बाद तापी है। हम लोग पश्चिमी प्रवाह वाली नदियों में हालांकि मांडवी भी है, ज्वारी भी है, शरावती भी है, भरतपूजा भी है और आपकी पेरियार नदी भी है और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन हम ये 4 नदियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नर्मदा, जो कि वेस्टर्न फ्लो यानी पश्चिमी प्रवाह वाली जो नर्मदा है वो पश्चिमी प्रवाह वाली सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है कह सकते हैं। और एक बात, सबसे पहले अमरकंटक से निकलती है। अभी मैंने आपको अमरकंटक की बात बताई थी कि अमरकंटक के पश्चिम से नर्मदा निकलती हैं, पूर्व से महानदी निकलती हैं और उत्तर से सोन नदी निकलती हैं। बट एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आप व्हाइट कलर की देख रहे हैं ये नर्मदा है और यहां है आपका
आपका विंध्यांचल पर्वत, यहाँ विंध्यांचल पर्वत है, और इधर जो है वो सतपूर्णा पर्वत है, वो इधर जो है वो सतपूर्णा पर्वत है। ये है आपका विंध्यांचल पर्वत और ये है आपका सतपूर्णा पर्वत। यानी इन दोनों की रिफ्ट वैली से होकर, भ्रंश घाटी से होकर के नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा जी की कुल लंबाई लगभग 1047 किलोमीटर है, 1047 किलोमीटर है, 1047 किलोमीटर है, और ये पश्चिमी प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी है जो कि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद गुजरात राज्य में बहती है। मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में जो है वो बहती है, पश्चिमी प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी है। और इसके बाद नेक्स्ट वन आप देखेंगे, जहां ये नदी गिर रही है यानी खंबात की खाड़ी में मिल रही है, वहीं एक शहर है गुजरात का भरूच, बहुत फेमस शहर है भरूच, वो यहीं स्थित है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी नदी जो है वो है तापी। और तापी कहां से निकलती है? तो तापी बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। और आप समझिए, जहां ये गिर रही है यहां एक शहर है बहुत ही फेमस है, नाम है उसका सूरत। सूरत जो है इसी नदी के किनारे स्थित है, सूरत जो है वो इसी नदी के किनारे स्थित है। फिर उसके बाद अगली जो नदी आती है वो है अपनी कौन सी? तो वो है अपनी माही नदी, और नहीं, लूनी नदी। लूनी नदी देखिए, नागा हिल्स, अजमेर के पास राजस्थान में नागा हिल्स है, वहां से ये निकलती है और उसके बाद बहती हुई रन ऑफ कच्छ यानी कच्छ के रन में गायब हो जाती है। आप समझिए, ऐसी नदियां जो किसी सागर में नहीं गिरती हैं, ऐसी नदियां जो किसी सागर में नहीं गिरती हैं बल्कि किसी रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त होने का मतलब गायब होना नहीं है, रेगिस्तान में जाके नदी खुद सूख जाती है। रेगिस्तान की भूमि के द्वारा उसका सारा पानी सोख लिया जाता है। ऐसी नदियों को रिवर ऑफ इंफीरियल या अंतःस्थलीय नदियां कहा जाता है। और भैया, हमारे देश में दो फेमस अंतःस्थलीय नदियां आप याद रखिएगा। एक का नाम है सर जो है वो लूनी, एक का नाम है लूनी, एक का नाम है लूनी, और दूसरी का नाम जो है, एक का नाम है लूनी और दूसरी का नाम है घग्गर, दूसरी का नाम है घग्गर। घग्गर नदी जो है वो हरियाणा में बहती है। और आप समझिए, जब घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो इसका पानी, जब घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो इसका पानी इंदिरा गांधी नहर तक पहुंचता है। उसके बाद जो लास्ट रिवर है वेस्टर्न फ्लो की और इंपॉर्टेंट रिवर है तो वो माही रिवर है। माही रिवर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये माही रिवर इस तरह जाती है मुड़ करके, फिर खंबात की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। यानी ये माही रिवर जो है वो कर्क रेखा को दो बार काटती है। जैसे माही नदी कर्क रेखा को दो बार काट रही है, वैसे ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? फिर उसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे? पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां, वेस्टर्न फ्लो रिवर्स पर स्थित कुछ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे हम लोग। जैसे नर्मदा घाटी परियोजना, देखिए नर्मदा घाटी परियोजना ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र इन राज्यों के लिए बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियरी मतलब इनसे इनके उद्देश्यों को पूरा किया जाता है।
और इस पर प्रमुख कुछ बांध बनाए गए हैं, जैसे सरदार सरोवर परियोजना, ये भरूच में है, गुजरात में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कई बार पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सर जो है वो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। अब देखिए, नर्मदा सागर बांध परियोजना, ये पुनासा मध्य प्रदेश में है और इसे ही इंदिरा गांधी सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। और इसी बांध के विरोध में मेधा पाटकर ने जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया था। उकाई परियोजना तापी नदी पर है गुजरात में, शरावती परियोजना सरस्वती नदी पर है कर्नाटक में, काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है गुजरात में, और ये जो गुजरात का एक फेमस परमाणु रिएक्टर है, वो काकरापारा भी यहीं स्थित है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है, काली नदी परियोजना काली नदी कर्नाटक पर है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा सर, एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट को, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स को आधुनिक, हाँ ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट को आधुनिक भारत का मंदिर बताया। आधुनिक भारत का मंदिर, जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें सुख संपत्ति धन, हमारी हेल्थ जो है वो एकदम सही रहे, शांति बनी रहे घर परिवार में, तो भगवान एक हैं, लेकिन हम उनसे मांग कितनी सारी चीजें रहे हैं। वैसे ही जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट में केवल एक डैम यानी एक बांध बनाना है, और उस बांध के बन जाने से बाढ़ का आना रुक गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन शुरू हो गया। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के बाद आपका मछली पालन शुरू हो गया, आपका टूरिज्म स्टार्ट हो गया, और सबसे बड़ी बात नहर, जैसे आप देखिएगा हमारे देश में दो बड़ी नदियां, ब्यास नदी और सतलज नदी, ये कपूरथला पंजाब में आकर के मिलती हैं, और यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। सर, इंदिरा गांधी नहर दुनिया की सबसे लंबी नहर है, और आप समझिए ये सिंचाई के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर बताया था। तो ये हमारी साउथ इंडियन रिवर्स थी, दक्षिण भारत की नदियां थी। अब कुछ एक झील को भी हम लोग देख लेते हैं। झील मतलब लेक्स, और भारत में बहुत सारी लेक्स हैं, बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट झील जो है वो आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर की बुलर झील। ये हमारे देश की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर झील, फ्रेश वाटर लेक यानी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, क्योंकि झेलम नदी ऐसे एंटर करती है और ऐसे एग्जिट हो जाती है। इसका पानी रेगुलरली बेसिस पर यानी प्रतिदिन चेंज होता है, इसीलिए ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। जबकि भारत की सबसे बड़ी झील या कह सकते हैं सॉल्टी वाटर लेक यानी सबसे सागर की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या खारी झील, जो खारे पानी की झील जो है वो कौन सी है, तो चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ है, ये उड़ीसा राज्य में है। ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और अगर पूछा जाए टेस्ट में यानी सबसे ज्यादा खारी झील कौन सी है, तो वो राजस्थान की सांभर झील है। ये टेस्ट में जो है वो सबसे ज्यादा खारी झील है। हाँ, जैसे उड़ीसा की लोनार झील कहा जाता है, ये ज्वालामुखी निर्मित या एस्ट्रॉइड से निर्मित होने वाली झील है। हाँ, एक और झील है हमारी और इसका नाम है लोकटक झील। लोकटक झील जो है ये आप रेड कलर का जो देख रहे हैं यहां है, और आप समझिए इसके ईस्ट में
ईस्टर्न मणिपुर हिल्स यानी पूर्वी मणिपुर की पहाड़ियां स्थित है। इसके पश्चिम में लाभा टोल की पहाड़ियां स्थित हैं। ये पूर्वी मणिपुर है, पूर्वी मणिपुर की पहाड़ी है, और ये लाभा टोल की पहाड़ी है। ये लाभा टोल की पहाड़ी है, और इन दोनों के बीच में लोकटक झील स्थित है, जो कि पूर्वोत्तर भारत की, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। और हां, इसमें तैरते हुए बाग बगीचे भी पाए जाते हैं, फ्लोटिंग गार्डन्स भी पाए जाते हैं, और इन फ्लोटिंग गार्डन्स को हम लोग कबुल लाम जाओ के नाम से जानते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था किसके लिए, हमारे देश की जो साउथ इंडियन यानी जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियों के बारे में ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके साथ ही थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।